वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ये एक नया वंक्शन एफएफ है गाइस। ये इस एफएफ का नाम है यू किल्ड मी। एक हिस्टोरिक है। इस ओमेगा वर्स भी है गाइस। यहाँ पे हमारा विंग एक ओमेगा है और हमारा लैंसन एक अल्फ़ा है। तो गाइस धीरे धीरे मैं इस कहानी के कैरेक्टर्स रिवील करूँगी। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो गाइस मैं स्टार्ट करती हूँ यू किल मी का फर्स्ट पार्ट। तो हम देखते हैं ये कहानी शुरू होती है नाइटलेट सिटी के दिन, जहाँ पे विंग सब लोगों को सब लोग उसको मारना चाहते थे। वो सब लोग मारना चाहते थे और लैंसन भी उसे मारना चाहता था। उसे सब लोग गलत समझ रहे थे। तो सब लोगों के साथ वो लड़ रहा था। विंग लैंसन भी उसके साथ ही लड़ रहा था। वो सब लोगों को अपनी पावर से रोक रहा था। वो इस बार डेमोनिक एक ओमेगा नहीं है गाइस। वो डेमोनिक ओमेगा नहीं है। उसके पास पहले से ही बहुत सी शक्तियाँ थी, क्योंकि उसकी मानी माता पिता बहुत अलग अलग क्लैन से बिलोंग करते थे और बहुत रेयर क्लैन से बिलोंग करते थे। उसकी मॉम थी एक फेनिक्स और उसके पिता थे एक ड्रैगन। तो इसीलिए ड्रैगन क्लैन से थे और फिनिक्स क्लैन से थे। तो इसीलिए उसकी शक्तियाँ बहुत थी। ये एक रेयर दो क्लैन थे जो बहुत कम लोग बचे थे और उन कम लोगों में से विंग के मॉम डैड भी थे। तो इसलिए विंग के पास बहुत सी पावर्स थे जो सील थे। उसे पता नहीं था। तो सील टूटने के बाद जब उसने देखा कि वेनिंग वेंचिंग और बहुत से लोग आयन के ऊपर गलत के ऊपर बहुत से ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, तो इसीलिए उसने सब लोगों के सामने अपनी शक्तियाँ रिवील हो गई थी। उसकी सील टूट गई थी। उसे बहुत गुस्सा उसके सब इमोशंस काम करके उसकी शक्तियों को सील को तोड़ दिया था। इसीलिए सब लोग उसे सिर्फ और सिर्फ मारना चाहते थे, क्योंकि उसके पास बेशुमार ताकत थी। दूसरी तरफ जब लैंसन और विंग के ऊपर आता है, फाइट होती है उन दोनों की, तो ना विंग को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि विंग लैंसन से प्यार करता था और वो चाहता था कि उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता था लैंसन के साथ। लैंसन ने भी कहा था कि वो उससे प्यार करता है। जब वो लैंसन जब विंग के ऊपर तलवार रखता है तो ना विंग का दिल बहुत टूट जाता है। तो उसे बहुत बुरा लगता है। बोलता है कि जिससे मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया और उसी ने मुझ पे यकीन नहीं किया। फिर उसकी शीजे जो उसे अडॉप्ट किया था जंग फमिया ने, तो इसीलिए उसकी शीजे जिंचा सब लोग थे और सब लोग उसे गलत कह रहे थे, लेकिन यानली गलत नहीं कह रही थी। अशियन को उसे विंग को बचाना था, तो उसे वो आ रही थी तो उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो विंग को लगता है कि उसकी बहन मर चुकी है, लेकिन उसकी बहन नहीं मरेगी। उसकी बहन सिर्फ बेहोश हो गई थी। तो ना वो टूट जाता है। वो ना सब कुछ उसका ख़त्म ही हो रहा था। जिस बात के लिए उसे दोषी माना जा रहा था उसने वो दोष किया ही नहीं था। तो इसीलिए ना उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपनी अंदर की शक्ति और बाहर आ जाती है और वो सब लोगों को जो हुआ था वो दिखा देता है।
दिखाने की कोशिश करता है तो कोई देखना नहीं चाहता था, सिर्फ विंग को मारना चाहते थे सब लोग। उसके पास ऐसी शक्तियाँ थी कि वो सब लोगों को सच्चाई दिखा सकता था, लेकिन कोई देखना ही नहीं चाहता था, सिर्फ मारना चाहता था लैंजन को। तो सब लोग विंग को बहुत विंग के ऊपर आता है, तो विंग ना अपने आप को काम कर लेता है, वो अपनी शक्तियाँ कम कर देता है और वो चाहता था कि वो खुद भी मर जाए, वो उसे ज़िंदा नहीं रहना था। तो इसीलिए ना जब लोग उसके हाथ उसके हाथ पे लग जाता है, उसके पैरों पे लग जाता है, बहुत खून निकल रहा होता है, तो लैंजन वहाँ पे आता है और लैंजन विंग के ऊपर तलवार रखता है। तो विंग ना बहुत दूर जाते, वो गिरने वाला होता है और उसे लैंजन पकड़ लेता है और उसका विंग के ऐसे पोजीशन पे वो दोनों बैठे हुए होते हैं कि तलवार ना विंग अगर चाहे तो लैंजन की तलवार लेके अपने सीने में रख सकता है। ऐसा था कि विंग खुद को मार सकता है। तो विंग ना फिर वो जब लैंजन की बाहों में होता है तो किसी को तो वो दिखाना चाहता था कि उसकी सच्चाई। फिर लैंजन के ज़रिए सब लोगों को विंग सब लोगों को दिखा देता है कि उसने कुछ नहीं किया, किसकी गलती थी, वो ना दिखा देता है लैंजन को। लैंजन ना उसके उसे देखता रहता है और विंग ना लैंजन की तलवार लैंजन के हाथ में रख के, दोनों के हाथ रख के वो ना अपने सीने में उतार देता है और वो मर जाता है। वो खुद के पैर के हाथ में ही मर जाता है, सीने में खंजर को भोंक देता है और फिर बोलता है तुमने तो मुझे, फिर वो लैंजन बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने कुछ नहीं किया, फिर तुमने खुद को क्यों मारा, मारने की क्या हुआ विंग, ऐसा क्यों किया तुमने। वो लैंजन ना कुछ सोच नहीं पा रहा था वो क्या बोले। तो विंग बोलता है तुमने पहले ही मुझे मार दिया, यू किल मी, तुमने पहले ही मुझे मार दिया था, अभी तो सिर्फ मेरी सांसें जा रही है। जब फिर वो ना बहुत सारा ब्लड वॉमिट कर देता है क्योंकि सीने में था, तो थोड़ी सी जान धीरे धीरे जा रही थी। तो फिर विंग बोलता है कि तुम तो मुझे मारना चाहते थे ना, तो लो तुमने ही मुझे मारा। तो लैंजन ना चिल्लाता है, बोलता है नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। फिर विंग बोलता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें छोड़ के पहले जा चुका हूँ, मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी तुमसे प्यार करके, तुम पे यकीन करके। तो लैंजन रोने लगता है, बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो। फिर जब विंग अपनी आखिरी सांसें एक लेता है और लैंजन की बाहों में मर जाता है, तो सब लोग ना विंग को फिर से मारने के लिए आते हैं। यहाँ पे विंग की दादी कांग्स सरन आ जाती है और वो बहुत गुस्से में होती है क्योंकि वो एक इमोर्टल होती है, उनकी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा होती है। वो बहुत गुस्से में आती है और सब लोगों को विंग से दूर करती है अपनी शक्तियों से। लेकिन विंग तो लैंजन की बाहों में था, तो इसलिए लैंजन को कुछ नहीं होता। जब सब लोग विंग को देखते कांग्स सरन को देखते, सब लोग अपने घुटने में आ जाते हैं, बोलते हैं मास्टर आप यहाँ। फिर कांग्स सरन बोलती है कि तुमने मेरे पोते को क्या तुम लोगों को क्या लगता है मेरे पोते को मार के तुम लोग बच जाओगे। वो बहुत गुस्से में थी, वो देखती कि लैंजन रो रहा है और विंग के मुँह से ब्लड आया था, तो यहाँ से ब्लड का एक लाइन है और वो देखता है कि विंग लैंजन की बाहों में है और लैंजन रो रहा है और वो बोल रहा है तो मैंने क्या किया। फिर क्योंकि लैंजन और विंग का हाथ
तलवार पे सेम था। उसने कांग्स सरन समझ गई कि विंग ने ही लेजन के हाथ को पकड़ को उसके सीने में उसका तलवार घुस मतलब आर पार कर दिया। तो वो ना विंग को अपनी शक्तियों से ऊपर उठाती है, लेजन की बाहों से निकालना चाहती है, क्योंकि लेजन नहीं निकाल रहा था। तो वो अपनी शक्तियाँ यूज़ करके लेजन को दूर फेंकती है और विंग को हवा में रखती है और बोलती है कि तुम सबको सच्चाई पता नहीं है, जो कुछ पता नहीं है तुमने सिर्फ लोगों की बातों पे यकीन किया। फिर कांग्स सरन सब लोगों को सच्चाई दिखाती है और सब लोग मेंगाओ को घूरते रहते हैं और बोलते कि सब कुछ तुम्हारा प्लान था और हमने विंग के ऊपर सब दोष दिया। तो सब लोग ना मतलब रिग्रेट करने लगते हैं और विंग को ना बहुत भला बुरा मतलब कहा था सब लोगों ने, तुम्हारी शक्तियाँ। तो किसी को ना ड्रैगन और फिनिक्स क्लैन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वो सब समझ रहे थे कि वो डेमोनिक है, क्योंकि वो डेमोनिक नहीं, वो तो मतलब ड्रैगन तो उनके यहाँ का तो मतलब भगवान ही बोल सकते हैं। तो वो सब थे। तो फिर चाइनीज़ ट्रेडिशन में ड्रैगन और फिनिक्स बहुत मायने रखते हैं, लेकिन उन लोगों ने गलत समझ लिया कि विंग डेमोनिक करता है। तो सब लोग ना बहुत रिग्रेट करते हैं, क्योंकि सब लोग फिर यानली का होश आता है, वो न चिल्लाती है आशिन। फिर वो बोलती है, कांग्स सरन बोलती है तुम्हारी आशिन मर चुका है, वो अभी ज़िंदा नहीं होगा। तो लेजन अपने घुटनों में सिर्फ रो रहा होता है और अपनी तलवार की तरफ देख रहा होता है जहाँ पे विंग का खून था। तो बोलता है कि मैंने मेरी विंग को मार दिया। फिर कांग्स सरन बोलती है कि हाँ, तुमने तो उसे बहुत पहले ही मार दिया था, अभी वो उसकी सांसें बंद हुई है सिर्फ। तुम मेरे पोते के लायक नहीं हो। फिर वो ऐसा बोल के ना सब लोगों को एक धक्का दे के सब लोग ब्लड वॉमिट कर देते हैं, सिर्फ यानली को छोड़ के, क्योंकि यानली को मतलब हम नहीं कर सकता, क्योंकि विंग बहुत प्यार करता था यानली को, इसीलिए वो यानली थी एक जो विंग को अपने मतलब भाई जैसा मतलब एकदम माँ जैसा प्यार करती थी। तो इसीलिए वो सब बोल रहे होते हैं। फिर कांग्स सरन लेके विंग को लेके बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है और लेजन सिर्फ और सिर्फ रोए जा रहा था कि उसने अपने विंग को मार दिया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है लेजन का, ठीक मतलब सब लोग रिग्रेट कर रहे होते हैं। जिंचा भी रिग्रेट कर रहा होता है कि उसने विंग के ऊपर क्यों ट्रस्ट नहीं किया, उसने कहा था उसने कुछ नहीं किया, फिर भी कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था। तो इसीलिए मतलब सब टूट जाते हैं। यानली तो रोने लगती है और जिंचा को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था, तुम तो उसके भाई थे नाचिंग, तुम उसके साथ खड़े रह सकते थे। फिर वो बोलता है कि चीज़ें मुझे नहीं पता था, मैं सब लोगों की बातों में आ गया। फिर यानली बोलती है कि तुम सब लोगों की बातों में नहीं, तुमने तुम्हारी जलन में तुम्हारे भाई को मार दिया। फिर बोलते हैं नहीं। फिर यानली चिल्ला के बोलती है कि नहीं, तुम्हें हमेशा से उससे जलन थी ना कि मैं उससे प्यार करती हूँ, सब लोग उससे प्यार करते, तुम्हें तो मॉम प्यार करती है ना। तो ना यहाँ पे लैन मतलब जैन फमिया और मतलब उसकी शिजे की मॉम, शिजे के डैड जिंदा होता है गाइस, यहाँ पे नहीं मरते। लेकिन शिजे की मॉम मतलब यानली की मॉम विंग को निकाल देती है क्लैन से,
क्योंकि उन्हें मतलब सब लोग बोल रहे थे कि विंग डेमोनिक करता है, इसीलिए उन्होंने गुस्से में विंग को निकाल दिया था। तो सब लोग रो रहे होते कि गलती हो गई हमसे। फिर सब टूट जाते हैं कि और विंग अचिन को बोलता है यानली कि तुम्हें तो माँ प्यार करती थी ना, उसे और कोई प्यार नहीं करता था, सिर्फ बाहर के लोग और मैं करते थे और पापा करते थे, फिर भी तुम उससे चले क्यों अचिन? तुम तो उसके भाई थे ना, तुमने प्रॉमिस किया था उसे प्रोटेक्ट करने का, वो तो तुमसे छोटा था ना। तो वो ना रोने लगती है जिंजा के कॉलर को पकड़ के और बोलते दूर रहो मुझे। फिर वहाँ से गुस्से में चली जाती है और उसकी मॉम को एक बार लुक देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे उसकी हस्बैंड की भी डेथ नहीं हुई होती है गाइस, सिर्फ उसके हस्बैंड चोट पाए होते क्योंकि विंग ने उन्हें बचा लिया था और उनके सामने आ गए थे, तो इसलिए विंग को पहले से बहुत पेट में चोट लगी हुई थी, तो उसका खून बह रहा था, फिर भी वो सबके साथ लड़ रहा था। तो सब लोग मतलब जंग फैमिली सबसे पहले फ्लैशबैक में जाता है कि और वो रिग्रेट करते कि उनके बेटे को वो बचा नहीं पाए। तो सब लोग मतलब यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है कि विंग हमारा नॉटी सा विंग यूनमेक की गलियों में दौड़ रहा होता है और बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो एक डिसिपल आके बोलता है तुम्हें मैडम यू बुला रही है विंग। तो वो बोलती है हाँ मैं जा रहा हूँ। फिर विंग मैडम यू के पास जाता है और बोलता है जी आपने मुझे बुलाया। फिर ना मैडम यू उसे बहुत डांटते बोलती कि तुम एक ओमेगा हो, तुम यहाँ से वहाँ क्यों भागते रहते हो। फिर विंग ना पाउट करके बोलता है मतलब वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं किया। फिर बोलता है कि तुमने दूसरों के खेत को मतलब दूसरों के पेड़ में जाके पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़े। फिर वो बोला हाँ बोला, क्योंकि वो मैडम यू से बहुत डरता था क्योंकि उसके सामने वो मतलब उसे बहुत पनिश करती थी, इसीलिए फिर उसे पनिश मतलब थप्पड़ मार के और जीडियन से वार करने वाले थे, तो वहाँ पे यानली और जैन फमिया आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं, बोलते हैं कि और दोबारा नहीं करेगा तुम उसे मत मारो। फिर वो ना मैडम यू उन दोनों पे गुस्सा करके बोलती है कि तुम दोनों की वजह से ये सर पे चढ़ के नाच रहा है, ये एक ओमेगा है तो इसे अपनी हद पता होनी चाहिए। तो यानली एक अल्फ़ा है गाइस और उसका पति एक ओमेगा है। तो यहाँ पे फिर विंग बोलता है, विंग को बहुत डांट रही होती है, उन तीनों को ही डांट रही होती है, तो विंग को मान नहीं पड़ती। तो एक मतलब जैंग फैमिया बोलते हैं कि मुझे सबसे बात करनी है क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट कहना था। फिर सब लोग खाने के लिए आते हैं और वह से जिंजा मतलब उसके क्लैन के काम करके आता है, तो उसकी मॉम उसे बहुत लाड प्यार से खाना खिला रही होती है। तो और यानी दूसरी तरफ विंग को लाड से खिला रहा होता है। तो जिंजा बोलते हैं शीजी इससे ज़्यादा प्यार मत कीजिए, ये सर पे चढ़ के नाच रहा है, इसकी बहुत सी गलतियां हैं, ये बहुत लोगों को परेशान करता है। फिर वो ना बोलना चाहता था कि तुम्हारा क्या है, मेरी शिजू मुझे खिला रही है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और मैडम भी बोलते हैं नफ खाना खाओ। फिर मैडम मतलब जैंग फैमिया बोलते हैं तुम लोगों को गुसू जाना होगा पढ़ाई के लिए। सब क्लैन के हायर्स और सब क्लैन के हायर्स वहाँ पे पढ़ने जाते हैं क्योंकि वहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा है, मेडिसिन भी बहुत अच्छा है, मेडिसिन की शिक्षा भी बहुत अच्छी है, तो तुम तीनों जाओगे। फिर मैडम यू बोलते हैं विंग को क्यों भेजना है,
क्योंकि जिंजा भी एक अल्फ़ा होता है और यानली भी एक अल्फ़ा होते हैं, लेकिन विंग एक ओमेगा होता है गाइस। तो वो ना बोल रहा था कि विंग को भेजने की ज़रूरत नहीं है। फिर फेमिया कहता है नहीं, विंग भी जाएगा, वो भी पढ़ाई करेगा। फिर वो बोलता है, जंग फेमिया बोलते हैं कि विंग बहुत होशियार है, वो दवाई बहुत अच्छे से सीख सकता है। और विंग मुंह बनाता है और बोलता है कि मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। फिर वो ना पहली बार मिसेस यंग से अग्री होता है कि उसे नहीं जाना। तो फिर भी उसे मतलब उसके पापा ने कहा था, अडॉप्टेड पापा ने, तो उसे जाना पड़ता है। तो वो सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं, 2 दिन में उन्हें निकलना था। तो विंग के लिए मतलब यानली ऐसी थी कि विंग के लिए ना वो बहुत सुंदर प्यारी चीज़ें लाती थी। वो एक ओमेगा लेडी थी, मतलब सॉरी अल्फ़ा लेडी थी। तो वो जाके विंग के लिए बहुत प्यारे ड्रेसेस और चीज़ें लाती थी, हेयर पिन्स, यानली के लिए, खुद के लिए, उसके लिए, अजिंग के लिए। वो बहुत शॉपिंग करती है, क्योंकि विंग ना शॉपिंग करने में ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो जो टूटी हुई चीज़ें ना उसके मतलब वो चीज़ें लेता था। तो इसलिए कोई उससे शॉपिंग में उसकी पसंद पूछता नहीं था, क्योंकि वो टूटी चीज़ें ही ज़्यादा पसंद करता था। तो उसका दिल बहुत दुखता था कि जो उसे पसंद आता है वो टूटी क्यों होती है। इसीलिए तो सब लोग बहुत तैयारी कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमारा लैंग वांगजी होता है, गुजू का सेकंड प्रिंस, सेकंड जेड। उसकी भी शक्तियाँ बहुत होती है। उसकी शक्तियाँ ड्रैगन और यूनिकॉर्न की होती है। उसकी शक्ति और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी मॉम यूनिकॉर्न प्रजाति की थी और उसके पापा ड्रैगन। और उसके क्लैन के लोग सब ड्रैगन ही थे ज़्यादातर। बहुत मतलब रेयर ड्रैगन थे लैंड सेक्ट में ही सिर्फ। और ड्रैगन और यूनिकॉर्न का मिक्सचर था लैंग वांगजी और उसके भाई। क्योंकि उसके भाई के पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं गई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन लंजा के पास ड्रैगन की भी शक्तियाँ थी और यूनिकॉर्न की भी शक्तियाँ थी। तो वो बहुत ज़्यादा ना शक्तिशाली था। जितना कि विंग था, लैंजन भी उतना ही था। इसीलिए मास्टर लैन ने लैंजन को ही उसके पास भेजा था, क्योंकि लैन को थोड़ा सा पता था कि विंग के पास ड्रैगन पावर्स हैं। इसीलिए फिर ना सब लोग बहुत ज़्यादा लैंजन बहुत रूड किस्म का, मतलब किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं, उसके भाई से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। वो अपने आप को अकेला रखता था। वो एक अल्फ़ा था, तो इसीलिए वो ना ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। वो बात करने की कोशिश भी करता तो उसे बात करनी नहीं आती। तो इसीलिए ना वो खुद को मतलब कंपोज रखता था और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छा था। दूसरी तरफ विंग बहुत नॉटी, बहुत किंकी, बहुत क्यूट ओमेगा था। तो इसीलिए ना तो जब लैंसन विंग के साथ लैंड सेक्ट आता है उनके सिबलिंग्स के साथ, और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। वो हंस रहा होता है, बनी तीत दिखा रहा होता है। तो वो ना लैंड क्लैन के मार्केट में जाता है। वो बहुत सी प्यारी चीज़ें देखता है, और वो जिसे पसंद करता है वो टूटी हुई होती और उसे दुख लग जाता था। तो यानली बोलती है कोई बात नहीं आशियान,
मैं तुम्हारे लिए चूज़ कर दूँगी। वो बहुत खुश हो जाता है और वो ना 2 टांग हुलूल लेके खा रहा होता है और बहुत अच्छे से जा रहा होता है। वो ना किसी के साथ टकरा जाता है। वो था हमारा लांग वांग जी। और वो मतलब पहली नज़र में जब वो उसके मुंह में टांग हुलू थी और वो लैंसन की बाहों में था और वो दोनों की आंखें मिलती है और वो ना मतलब फ्रिंज हो जाता है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो इसीलिए ना वो एक दूसरे की बाहों में देख रहे होते हैं। तो ना जिंजा को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है वी तुम क्या देख के नहीं चल सकते, तुम किसी की गोद में हो, उतरो जल्दी आओ यहाँ पे। वो खड़ा करता है, वहाँ पे आता है और विंग टांग होलू खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैंने क्या किया। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये फैनफिक कैसी लगी। तो आई लव यू गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब